जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो है भारत, और इसी कारण यहाँ पर हर साल और हर समय कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। कभी लोकसभा चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी पंचायत चुनाव, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब चुनाव होगा तो प्रचार होगा, प्रचार होगा तो रैलियां होंगी, रैलियां होंगी तो भीड़ जुटेगी, भीड़ जुटेगी तो खतरा होगा कोविड के प्रसार का। तो इस परिस्थिति में आखिर क्या करना है और क्या चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये वजह थी कि चुनाव आयोग ने बैठक की स्वास्थ्य मंत्रालय के लोगों के साथ, और वहां पर यह चर्चा की गई कि क्या किया जाए। इसका निष्कर्ष ये निकला कि जनवरी में एक और बैठक की जाए। अब जनवरी में ही अधिसूचना जारी होनी है और उसी बैठक में दरअसल ये फैसला निकल कर आएगा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान क्या टल सकता है या फिर नहीं टल सकता है। सबके मन में सवाल यही है कि क्या इन बड़ी बड़ी रैलियों पर लॉकडाउन लग सकता है। दो तरह के प्राणियों को भीड़ चाहिए, पहले है नेता और दूसरा है कोरोना वायरस। चाहे डेल्टा हो या ओमिक्रॉन, कोरोना वायरस को फैलने और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भीड़ चाहिए। बाजारों की भीड़ के साथ साथ रैलियों की भीड़ इस समय चिंता और सवालों की वजह बनी हुई है। आपने नोट किया होगा कि ओमिक्रॉन संकट की गंभीरता को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे शादियों में भीड़ लिमिट में होनी चाहिए, न्यू ईयर पार्टियां बंद होनी चाहिए, नाइट कर्फ्यू में रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सड़क पर कोई नजर नहीं आना चाहिए। लेकिन रैलियों पर अभी ऐसे नियम लागू नहीं हैं। रंग बिरंगे झंडों वाली रैलियों और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने चुनाव आयोग को भी सोचने पर मजबूर किया कि 5 राज्यों में चुनाव करवाए जाएं या टाल दिए जाएं। इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में काफी देर तक माथापच्ची होती रही और फिर बात अगली बैठक तक टल गई। क्या इस रुख में ये संकेत भी हैं कि चुनाव होकर रहेंगे? इसका जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ही दे सकते हैं। जहां 5 राज्यों के चुनाव को लेकर सियासी दांवपेच लड़ाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहा है। आज चुनाव आयोग ने हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ लंबी चौड़ी बैठक करी। इस बैठक में डेटा पर भी काफी लंबी वार्तालाप की गई। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चुनाव आयोग चुनाव टालना नहीं चाह रहा है और उसका दूसरा दौरा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। चुनाव आयोग ने हेल्थ मिनिस्ट्री और केंद्र सरकार से ये अपील करी है कि कम से कम उन राज्यों में जहां अगले 3 से 4 महीने में चुनाव कराए जाएंगे, वहां पर वैक्सीनेशन 100% कर दिया जाए। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण की वजह से चुनाव टालने का सुझाव दिया था और इसी सुझाव पर चुनाव आयोग उन राज्यों की स्वास्थ्य रिपोर्ट लेना चाहता है जहां चुनाव होने हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की टीम यूपी के दौरे पर जा रही है। चुनाव आयोग की टीम यूपी में 28 से 30 दिसंबर तक रहेगी। कल शाम 4 बजे वो राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद 29 तारीख को चुनाव आयोग की बैठक डीएम, एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ होनी है। इसके बाद 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक होगी। फिर अंत में 30 दिसंबर को ही 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव आयोग खुद उत्तर प्रदेश जाएगा अगले हफ्ते और वहां पे जाकर मुआयना करेगा कि स्थिति किस तरीके से है। देखिए, कोविड के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बट बाकी और कई जगहों पे भी बढ़ रहे हैं। बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीईसी साहब ने कहा कि वो पूरी तरह तैयार हैं। यही एक्सपेक्टेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से, कि आफ्टर ऑल बिहार में इतने अच्छे इलेक्शन करा ही थे क्योंकि गाइडलाइंस हमारी परफेक्ट है। उसके सिर्फ इन्फोर्समेंट का इशू है जिसके लिए उन्होंने एश्योरेंस दिया। बड़ी खुशी की बात है। चुनाव कराने की चुनौती ओमिक्रॉन के आने के बाद और कड़ी हो गई है, लेकिन अब सवाल यही है कि चुनाव आयोग देश में मंडरा रहे ओमिक्रॉन के खतरे के बीच क्या कर सकता है। चुनाव टालने और रद्द करने के नियम क्या है, इस पर संविधान क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग चुनाव कराने को स्वतंत्र है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनावों को रद्द करने या टालने की प्रक्रिया बताई गई है। धारा 52 में ये प्रावधान है कि चुनाव का नामांकन भरने के आखिरी दिन सुबह 11 बजे के बाद
अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव को टाला जा सकता है। धारा 57 के तहत अगर चुनावी राज्य में दंगा फसाद या प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां चुनाव टाला जा सकता है। कोरोना महामारी भी एक आपदा है। धारा 324 में ये प्रावधान है कि अगर किसी जगह पर पैसों का दुरुपयोग हो रहा है या वोटर्स को घूस दी जा रही है तो ऐसी स्थिति में चुनाव को टाला या रद्द किया जा सकता है। अगर किसी मतदान केंद्र पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आता है तो वहां पर भी चुनाव को रद्द किया जा सकता है। ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 58 में कहा गया है। तीसरी लहर का चुनाव से इतना डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, क्योंकि लहर तो पूरी देश में आ रही है और इलेक्शन 5 स्टेट्स में होने हैं। तो ये ज़रूर है कि जहाँ पे भी लार्ज गैदरिंग्स होंगी वहाँ पे प्रॉब्लम का बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस बनाई थी पिछले साल बिहार के इलेक्शन से पहले, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस को देखते हुए और उनसे कंसल्ट करके उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस बनाई थी। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई सवाल ही नहीं होता कि इस प्रॉब्लम में कोई इजाफा हो सके। चुनाव टालना और चुनाव रद्द होना ये दो अलग अलग बातें हैं। देश में विधानसभा या लोकसभा सीटों पर चुनाव रद्द होना और दोबारा चुनाव होना आम बात है, लेकिन ऐसे कम ही मौके आए हैं जब पूरे चुनाव को ही टालना पड़ा हो। 1991 के लोकसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद अगले 2 फेज के चुनाव में आयोग ने करीब 1 महीने तक चुनाव टाल दिए थे। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आने के बाद 4 बार तारीखें आगे बढ़ाई गई थी। बाद में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में कई चरणों में चुनाव हुए थे। अगर कोरोना का देखते हुए चुनाव को लंबे वक्त के लिए टाला गया तो 5 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। संविधान में एक बार 6 महीने के लिए शासन लगाने का प्रावधान है। उसके बाद इसे एक बार फिर से बढ़ाया भी जा सकता है। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जहां पे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण के साथ चुनाव आयोग के ऑफिशियल्स मिले। उसमें ये तय हुआ है कि ओमिक्रॉन को लेके एक पूरी रिपोर्ट चुनाव आयोग में सबमिट करना होगा, जिसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में राजेश भूषण के साथ फिर से एक बैठक होगी और उस बैठक में ये तय होगा कि चुनाव इन 5 राज्यों में किस माहौल में होगा, क्या वो प्रोटोकॉल्स होंगे या फिर क्या इन राज्यों के चुनाव को पोस्टपोन किया जाए। दिल्ली से श्रेया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।